राजस्थान की सत्ता में नाम नहीं है, फिर भी हर चर्चा में मौजूद है। पद नहीं है, फिर भी बयानों में धार है। बीजेपी की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे इन दिनों भले ही सरकार और संगठन के लिहाज से थोड़ा साइडलाइन दिखे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विजिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है। सवाल अब ये नहीं कि वसुंधरा कहां है, सवाल ये कि वो बार बार सुनाई क्यों दे रही हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार बने 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जिस फुल स्टॉप की उम्मीद थी वहां अंडरलाइन शुरू हो चुकी है, और ये अंडरलाइन वसुंधरा के शब्दों से खींची जा रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम में वसुंधरा ने दिवंगत नेता सावरलाल जाट को याद करते हुए कहा कि आजकल राजनीति में लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, लेकिन सावरलाल जाट मरते दम तक मेरे साथ थे। वसुंधरा राजे ने श्रद्धांजलि तो अर्पित की, लेकिन उनके शब्दों में सियासी व्यथा भी दिखाई दी, और उन नेताओं के लिए सीधा तंज जो कल तक राज्य की परिक्रमा करते थे और आज संगठन में नई लाइन से जुड़कर दूरी बना चुके हैं। सवाल ये है कि क्या वसुंधरा राजे शिकायत नहीं संकेत दे रही हैं? क्या ये दिल्ली के लिए रिमाइंडर है कि जिन्हें भुला दिया गया वो जरूरी भी हो सकते हैं, या ये एक आत्म घोषणा है कि वसुंधरा अभी भी सियासी नैरेटिव की जरूरी कड़ी है? उदयपुर के कार्यक्रम में वसुंधरा ने कहा कि वफा का वो दौर अलग था, आज लोग उसी की उंगली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर चलना सीखा हो। राजनीति में इस तरह की लाइनें नॉस्टैल्जिया नहीं, नोटिस होती हैं। नाम नहीं लिया गया, लेकिन पूरा संगठन जानता है कि निशाना किस पर था। इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के लिए आयोजित कार्यक्रम में वसुंधरा बोली थी कि कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। ये लाइन अपने आप में एक मास्टर क्लास है। बोलो भी, चोट भी करो, लेकिन शैली ऐसी रखो कि कोई पकड़ ना पाए। राजे इन दिनों उस शैली की राजनीति की मिसाल बन चुकी हैं, जहां आक्रामकता भी सौम्यता में लिपटी होती है। हालांकि वसुंधरा राजे का बीजेपी के भीतर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद के साथ भी संगठन में कोई बड़ा रोल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि फिर इतना प्रभाव क्यों? इसका जवाब है कि वसुंधरा राजे सिर्फ नेता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक परंपरा है। झालावाड़ से विधायक होने भर की भूमिका निभा रही राजे को न कैबिनेट पर जगह मिली, न राज्य बीजेपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी की खबर है। फिर भी राजस्थान बीजेपी का हर बड़ा नेता उन्हें या तो लेकर चलता है या उनके खिलाफ दूरी बनाता है। ऐसे में उनके हर बयान की गूंज सिर्फ मीडिया में नहीं, बीजेपी के भीतर भी होती है। राजे के करीबी से आत्म अभिव्यक्ति बताते हैं, लेकिन दिल्ली को संदेश देने की टाइमिंग भी सब कुछ कहती है। राजस्थान की बीजेपी में भीतर खाने असंतोष की फुसफुसाहट है। गवर्नेंस से लेकर प्रतिनिधित्व तक वसुंधरा उसी स्पेस को पहचान चुकी हैं, और शायद इसीलिए अब वो तीखे पर पॉलिटिकली बाइज्ड बयानों से इस शून्य को भरने की कोशिश कर रही हैं। अंत में सवाल ये कि क्या बीजेपी वसुंधरा को सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री मानकर चल सकती है? क्या उन्हें साइडलाइन करना राज्य में पार्टी के भीतर की शांति के लिए ठीक है? और सबसे जरूरी, क्या वसुंधरा की चुप सियासत असल में रणनीतिक प्रतीक्षा है? खैर, एक बार फिर वसुंधरा राजे का राजनीति में मौन अब मुखर है। वो रोज मंच नहीं ले रही, लेकिन हर मंच पर उनके संदर्भ मौजूद हैं, जो कि बड़ा सियासी संकेत और संदेश दे रहे हैं।